जीवात्मा और शरीर। जीवात्मा का भाव प्रकाशन समझाते हुए कहते हैं कि वह विभु चेतन परमात्मा का अंश सत्य स्वरूप वाला प्रकाश स्वरूप है। वह कभी जन्म नहीं लेता है। प्रकृति के तत्वों द्वारा रचा हुआ शरीर ही प्रतीत होता है। सत्य पुरुष ने एक से अनेक होने का संकल्प किया, तब पहले सहज पुरुष प्रकट हुए जो सहज ही सर्वत्र व्याप्त है। उनका ध्वनिमय शब्द निरंतर प्रकट है। सत्य पुरुष ने बहुत से तार बनाए जिनका संबंध अपने से किया। एक मकर तार भी अपने से जोड़ा जो सहज पुरुष है, जो सर्व विद्यमान रहने वाला है, जिसका सहज में ही ध्यान करने से बिना क्रिया योग साधन के सहज समाधि प्राप्त होती है। सहज पुरुष का ध्वनात्मक शब्द है। वह किसी भाषा एवं वर्णमाला में नहीं आता है। वह पिंड ब्रह्मांड से भी अलग है। जो निरंतर सुनाई देता है वह ईश्वर से भी परे परमेश्वर है। उसका विज्ञान सहज में ही धर से ऊपर अधर पर प्रतीत होता है। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण एवं कैवल्य पांचों शरीर से अलग छठवीं देह हंस की प्राप्त करता है। तब सहज समाधि प्रकट हो जाती है। जब साधक सिद्धियों को भी इच्छित नहीं करता है तो वह सुजान परमहंस चेतनता को जान लेता है। फिर शरीर होते हुए भी शरीर धर्मों से अलग हो जाता है। उसे जागृत, स्वप्न, सुशोभित, तुरिया आदि अवस्थाओं परे तुरियातीत में सहज स्वरूप पाकर परम अनुपम गति पाता है। महाशून्य से जब श्रुति शून्य में आई तब अचित्य पुरुष का मुकाम मिला, जिसे 10वां द्वार कहते हैं। वहां एक अद्भुत शब्द सुनने को मिला, जिसे सुनने से जगत के सभी शब्द मिटने लगे। वहां के शब्द में सुरति को मिलाया। अचिंत्य पुरुष के बाद सत्य पुरुष ने अंकुर पुरुष को प्रकट किया, जिससे ब्रह्म में स्फुरना प्रकट हुई और सूक्ष्म की रचना के पदार्थ पहुंच। इसके बाद में मन रूपी अलख निरंजन प्रकट हुए, जो फिर बिना शरीर वाले निराकार स्वरूप में विद्यमान होकर जीव के बंधन के कारण उत्पन्न कर जितने जीवात्मा ने चोला पहने वह भी उतने रूप में उसके साथ गुप्त रूप से सहसदल कंवल पर विराजमान हो गए। सत्य पुरुष के द्वारा प्रगटाई गई आद्या कुमारी और काल निरंजन ने अंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना कर मल विक्षेप आवरण जीव को पहनाकर उसे भुलावे में डाल दिया। 49 करोड़ योजन का शरीर काल निरंजन का था, जिस ईश्वर का पसार सारे ब्रह्मांड में है। ईश्वर और काल निरंजन के 2 नाम है, परंतु वह एक ही है। उसने सभी जीवों को प्रपंचों में बांध रखा है। काल निरंजन ने जीव को सब ओर से बांध कर अज्ञान की घाटी में टिका दिया। जीव के निकलने के सभी रास्ते बंद कर उन पर पहरा लगा दिया। तब उन ईश्वर और अद्या कुमारी ने सूक्ष्म का विस्तार कर जड़ चेतन की ग्रंथि लगा दी। यह जो अक्षर पुरुष जीवात्मा है वह शरीर वाला नहीं है, परंतु कमों का अपना जानकर अज्ञानवश कर्मे की चाह में बंधा है। उसके ही प्रभाव से यह पंच भौतिक शरीर क्रियावान है। यह जो मूल प्रकृति है वह अद्या कुमारी है तथा इस भवसागर के जगदीश का काल निरंजन ही है। इस प्रकृति की जगत के सभी जीवों की रखवारी है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और काल निरंजन पिता है। यह मन भांति भांति की प्रकृति को देखकर बार बार संकल्प करता है, क्योंकि इस जीव की श्रुति संसार की विषय वासनाओं में फंसी है, जो असार रूप है। इसलिए जीवात्मा भव सागर से पार नहीं हो पाती है। काल की बंथिस में पड़ा हुआ जीव इस जगत रूपी ढाबा में रह रहा है। वह अत्यंत ही दुखों के प्रपंच में बंधा है। उस सत्य पुरुष ने खुद व खुद एक से अनेक होने का संकल्प कर नाना प्रकार के चोले पहनकर जरायुज, उद्भिज, स्वेदज एवं अंडज समूहों में अनेकों रूहों का विस्तार किया है। चैतन्य पुरुष ने 5 तत्व 3 गुणों वाले नाना शरीर धारण किए। इस मूल प्रकृति ने ही अहंकार प्रकट कर विषयों की तन्मात्राओं की माया उत्पन्न की है, जिससे जीवात्मा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि में बंध गया है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषयों की तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं से त्व उदय हुए यह सारी गति प्रकृति की ही है। प्रकृति एवं पुरुष ने 5 तत्व 3 जीवात्मा एवं शरीर की संरचना का भाव बताते हुए कहते हैं, सत, रज, तम, त्रिगुण आदि 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, यह अष्टधा प्रकृति का भेद उदय हुआ। सत से विष्णु, रज से ब्रह्मा,
तम से भगवान शंकर इन गुणों के सहित देवताओं ने कर्तापन का अभिमान धारण कर यह प्रकृति चक्र चलाया। ब्रह्मा ने मानव सृष्ट रचना, विष्णु ने पालन करने तथा भगवान शंकर ने संहार करने का कार्य ग्रहण किया। जरायुण नाम की सृष्टि जो जेर में पैदा होती है, जैसे मानव पश आदि ब्रह्मा जी ने रची, और विष्णु ने उद्भिज जो जमीन फोड़कर उदय होने वाली वृक्ष पर्वत आदि, और शंकर जी ने तेज की वाष्पन क्रिया से होने वाली स्वदेज, झुआं, पिए किल अन्य सूक्ष्म सुष्ट और अंडज अद्या महामाया ने पक्षी आदि कीट बनाए। इस प्रकार चार खाने वाली नाना सृष्टि का विस्तार किया। काल निरंजन ने मूल प्रकृति को उत्पन्न किया, जो परा नाम की प्रकृति है। तन्मात्राएं, वृत्तियां, अंताकरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रकट हुए। ऐसा वह ईश्वर है। और इस अपरा प्रकृति तत्व गुणों से अद्य कुमारी ने शरीर बनाया। इस चैतन्य शिव जीवात्मा पर पहुंच शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण एवं कैवल्य गुण एकम विषयों की पहुंच तन्मात्राओं को प्रकट कर मेल किया है। जससे यह मन को मोट वाली माथा का खेल रथा गया है। शब्द से आकाश हुआ, रूप तन मात्रा से अग्नि, तेज से प्रकाश उदय हुआ तथा रस से जल उदय हा, जिससे 7 समंदर की अलग अलग धाराएं पैदा हुई, जिन्हें लार, मूत्र, वीर्य, अश्रु, पसीना, रक्त, शुद्ध जल आदि स्वरूपों में देखा गया। गंध नाम की तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व उदय हुआ, जिससे नाना दीपों एवं खंड पिंडों की रचना हुई, तथा स्पर्श तन्मात्रा से वायु का प्रवाह उदय हुआ। इन सब पांच तत्व से शरीर बना। आदि शरीरों को लपेटकर अविद्या में बांध दिया। एक एक तत्वों से 5-5 भेदों वाली प्रवृत्तियां उदय हुई, जिससे पृथ्वी तत्व से हड्डी, नाड़ी, रोम, मांस, त्वचा आदि उदय हुई, और जल से लार, मूत्र, वीर्य, रक्त, पसीना आदि हुए, तथा वायु से चलना, बोलना, बल करना, संकोचना एवं पसरना, यह 5 प्रवृत्तियां हुई। अग्नि तत्व से भूख, प्यास, आलस, नींद एवं जम्हाई उदय हुई, और आकाश से राग, द्वेष, लज्जा, भय, मोह आदि उदय हुए। इस प्रकार 5 तत्वों से 25 प्रवृत्तियां उदय हुई। प्रकार शरीर की संरचना में कोई मानव 3.5 हाथ वाले, कोई 4.25 हाथ वाले भी होते हैं, और रजोगुण से युक्त रक्त वर्ण वाला यह स्थूल शरार जाष्ट अवस्था प्रतीक है। क्षर निर्णय जिसका धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। इस पृथ्वी तत्व का मूल विस्तार शरीर के भ्रिकुटी मुकाम से हुआ, और इसी जगह ऊ का आकार मात्रा का भाव जागृत हुआ, सही स्थूल शरीर के नाम से जाना गया। इस सारे संसार को इंद्रियों के देवता विषयानंद बांधे हुए हैं, इसलिए इस जीवात्मा के ऊपर बंदिश का फंदा पड़ हुआ है, जिसका पिपीलिका मार्ग है और जिसकी बैखरीना कहा गया है। उस जीवात्मा पर दूसरा फंदा पड़ा है, जिसमें 10 इंद्रियों, हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, जिह्वा, श्रवण, नासिका एवं त्वचा है, तथा 10 प्राण इस सूक्ष्म शरीर में है, जिन्हें प्राण, अप्राण, उदान, बयान, समान, कूम, कृकल, नाग, देवदत्त एवं धनंजय है, जिनका अलग अलग कर्म क्रिया एवं भेद जाना गया है, जिसमें प्राण श्वास प्रश्वास का आदान प्रदान करता है, तथा अप्राण गुदा द्वार पर वायु खारिज करता है, उदान कुंठ पर जल एवं भोजन ग्रास को गटकता है, बयान सभी नाड़ियों में रक्त, वायु, रस का प्रवाह रखता है, समान कंठ एवं नाभि के बीच में भोजन पचाता है, कूर्म पलकें झपकाता है, नाग से डकारें, कृकल से छींक आती है, और देवदत्त से जम्हाई आती है, और धनंजय शरीर को फूलाता है, आदि प्राण के क्रिया कर्म है। इस सूक्ष्म शरीर स्वरूप वाले देवता गण हर इंद्री के दरवाजे पर बैठे हुए विषयों को देखते रहते हैं। हाथ का देवता इंद्र, पैर के देवता वामन देव, मुख के देवता अग्निदेव, लिंग के ब्रह्मा, गुदा के यमराज, कानों के दिग्पाल, आंखों के सूर्यदेव, जिह्वा के वरुण देव, नाक के अश्वनी कुमार तथा त्वचा के पवन देव है।